Good morning students. Today I will teach you your 10th chapter कामचोर. कामचोर है ये कहानी है और इसके जो लेखक है वो है इस्मत चुगताई. ओके, इसके जो लेखक है इन्होंने इसमें क्या वर्णन किया है, इन्होंने इस कहानी के माध्यम से मतलब आलसी बच्चों के बारे में बताया है, उन कामचोर बच्चों के बारे में बताया है जो पूरे दिन क्या करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठे खाते रहते हैं और उनके कोई और कुछ काम नहीं होता, वो घर का कुछ भी काम करना पसंद नहीं करते. ठीक है, पहले तो क्या होता है, बड़ों के लाड प्यार की वजह से जो बड़े होते हैं उनसे काम करवाते नहीं है और फिर उनके लाड प्यार के कारण क्या हो जाते हैं, वो बच्चे धीरे धीरे करके आलसी हो जाते हैं. तो इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो बड़ों के लाड प्यार की वजह से क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं और फिर वो खा पी कर थोड़े मोटे ताजे भी हो गए हैं, जिनकी वजह से उनसे अब थोड़ा काम होता नहीं है. तो चलो देखते हैं घर वाले उनसे काम करवाने के लिए क्या क्या करते हैं. बड़ी देर के वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए. आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी तक नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए. कामचोर कहीं के, मतलब घर में मीटिंग बैठी हुई थी कि घर में जितने भी सदस्य थे बड़े, वो सारे बैठे हुए थे और इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारे जो घर के बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे हैं और वो सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे आलसी स्वभाव के बच्चे हो गए हैं. ठीक है, वो मतलब हमेशा क्या करते हैं, बैठे ही खाना चाहते हैं, वो कुछ भी काम करना पसंद नहीं करते. अब उनकी बैठ कर खाने की आदत हो चुकी है. सारे के सारे इतने कामचोर है कि वो खुद खड़े होकर पानी भी नहीं पीना चाहते. पानी भी अगर उन्हें पीना होता है तो वो घर में अगर नौकर होते हैं तो उनको बुलाते हैं और उनसे पानी मंगवा कर पीते हैं. तुम लोग कुछ नहीं हो, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते. मतलब कि बड़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं बच्चों को कि तुम लोग इतने सारे बच्चे हो, तुम लोग कुछ भी काम के नहीं हो, कुछ भी काम नहीं करते और पूरे दिन क्या करते रहते हो, पूरे दिन घर में मस्ती करते रहते हो, इधर उधर उधम मचाते हुए रहते हो, पूरे मतलब घर को क्या करते रहते हो, सर पे उठा कर रखते हो और पूरे जितने भी घर वाले होते हैं उनको पूरे दिन परेशान करते रहते हो और तुम लोग कुछ नहीं करते. और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते. हिलकर पानी पीने से अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया. जब घर वालों ने उनसे कहा कि तुम लोग कुछ भी काम नहीं करते तो उन बच्चों ने क्या कहा कि ठीक है, अगर आप लोग हम पर इतना बड़ा ब्लेम कर ही रहे हो कि हम कुछ काम नहीं करते तो ठीक है, अब हम काम करना शुरू करेंगे. सबसे पहले हम काम करेंगे खुद उठकर पानी पीना. तो उन्होंने क्या किया, वो सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए और सबसे पहले पानी पीने का काम शुरू कर दिया. ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो है नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए. मतलब यहाँ क्या वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं और जब हम एक साथ चल रहे होते हैं तो चलते चलते हो जाता है कि आपस में एक दूसरे के धक्के लग जाते हैं और धक्के लग जाने के बाद में हम इतने दयालु, इतने मासूम या इतने अच्छे बच्चे तो हैं नहीं कि कोई हमें धक्का मार दे और हम सीधे खड़े हो जाएं. नहीं, तो हम लोगों ने भी क्या किया, मतलब बच्चों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दिया. ठीक है, जब उन्होंने धक्का देना शुरू कर दिया तो वहाँ पर जितने भी मटके वगैरह पड़े हुए थे, जो मटके थे, जो सुराही थी, जो लोटा वगैरह था, वहाँ पर वो सारे के सारे क्या हो गए, इधर से उधर हो गए. मटकियाँ थी वो सारी की सारी टूट चुकी थी. पानी के मटकों के पास क्या हो गया, घमासान युद्ध हो गया. मतलब कि वो जब एक खड़े होते हैं एक दूसरे को उनके धक्का लग जाता है तो क्या होता है, वो जो मटके होते हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं. जो सुराहियाँ होती है उसमें पानी भरा जाता है वो क्या होती है, इधर से उधर लुढ़क जाती है. मटके इधर गए सो गए, कपड़े भीगे सो अलग, यह भला काम करेंगे. तब अम्मा क्या कहती है कि मटके इधर से उधर हो गए, सुराही है वो भी इधर से उधर हो गई, ये रहे हमारे घर के शैतान बच्चे और ये भला काम और करेंगे. फिर क्या कहते हैं कि ये आलसी हो गए हैं, ये ऐसा क्या जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हम इन्हें बोल दें कि अब आप लोग काम रहने दो, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. अम्मा क्या कहती हैं कि इन्हें तो काम करना ही पड़ेगा. तब वो क्या कहती है कि कैसे नहीं करेंगे काम, देखो जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा. यह लीजिए बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं. मतलब कि वो अम्मा जी क्या कहती है कि ये इतने शैतान बच्चे हैं, इनसे काम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये इतने शैतान बच्चे काम कैसे नहीं करेंगे. ठीक है, मैं आदेश जारी करती हूँ कि रात को अगर
मतलब कि किसी भी बच्चे ने अगर एक भी काम नहीं किया तो उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया। तब बच्चे क्या कहते हैं, अब तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो वो घर वालों से क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप हमें काम बताएं, हम काम करने का तैयार है, काम बताया जाए, हमने दुआई दी। मतलब कि बच्चे क्या कहते हैं कि हम काम करने के लिए तैयार है, आप हमें काम बता दो। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। मतलब कि घर वाले उनको क्या बोलते हैं कि बहुत से ऐसे काम है घर में जो तुम लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम यह है कि ये जो आंगन में दरी बिछी हुई है ये बहुत ज़्यादा मैली हो गई है, तो सबसे पहला काम तुम यही करो कि तुम इसे धो डालो। और फिर दूसरा काम है कि आंगन में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, तुम उसे उठा दो। तीसरा काम है पेड़ों में पानी देना है, और पेड़ों में पानी देना है। ठीक है, और हमारे घर में जो पेड़ों को पानी देता है उसे जो एक माली आता है उसको हम तनख्वाह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम उनमें पानी देने लग जाओगे तो हम उस माली को निकाल देंगे, और उसको जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह तुम बच्चों को आपस में बांट देंगे। अब मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। अब मतलब मियाँ होती है वो भी क्या करती है, और काम बताती जाती है। फिर क्या बोलते हैं वो कि ठीक है, हम उनको तनख्वाह देते हैं तो इनको भी तनख्वाह दे देंगे। ये बात बाकी घर वाले बोलते हैं कि अगर हम मालिक को तनख्वाह देते हैं तो बच्चों को भी हम तनख्वाह दे सकते हैं। लेकिन जो अम्मा होती है वो इसका विरोध करती है, वो बोलती है कि इन बच्चों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे पैसों के लालच में आकर काम कर रहे हैं और मैं इन बच्चों का लालच है वो बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मैं जो माली की तनख्वाह है वो इन बच्चों में नहीं बांट सकती। ए खुदा के लिए घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए लोग काम पर तुल गए। मतलब कि अम्मा ने इतना मना कर दिया था कि इन बच्चों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, फिर भी बच्चों ने क्या सोचा कि हम किसी ना किसी तरीके से अम्मा को मना ही लेंगे, और फिर बच्चों को सपने आने लगे तनख्वाह के, और फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया, एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़ कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। मतलब कि उन्होंने तनख्वाह के लालच में आकर क्या काम शुरू कर दिया, उन्होंने सबसे पहले काम शुरू किया दरी साफ करने का। तो जो आंगन में जो फर्श पर दरी बिछी हुई थी उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों ने मिलकर उसे उठाया और जोर जोर से उसको झड़काने लग गए। और कुछ एक तो उसको हाथ से झड़का रहे थे, और कुछ एक बच्चों ने क्या किया, वो लकड़ियां लेकर आए और लकड़ी से उस दरी पर मारने लग गए, यानी कि उस दरी को झड़काने लग गए। उस दरी को इतनी बुरी तरीके से झड़काने की वजह से क्या हो गया, देखो सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर बिछी थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाक और आंखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। मतलब कि वो जो दरी झड़का रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ था, वो इतनी बुरी तरीके से दरी झड़का रहे थे कि जो पूरा घर था वो पूरा का पूरा उस मिट्टी से भर गया। लोगों के मुंह में, लोगों की आंखों में वो मिट्टी घुस गई। ठीक है, और चारों तरफ क्या हो गया, धुआं, वो जो धूल उड़ती है वो चारों तरफ हो गई। तो फिर उन बच्चों को वो दरी छुड़वाकर उस आंगन से बाहर निकाल दिया गया। तब बच्चों ने क्या किया कि अगर घर में मिट्टी हो गई है तो हम क्या करेंगे, हम पूरे घर में झाड़ू निकालने का फैसला करेंगे। अब झाड़ू थी एक घर में और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी कि झाड़ू तो एक ही थी घर में और इतने सारे बच्चे थे जिसको तनख्वाह लेनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो झाड़ू को आपस में लेकर लड़ने झगड़ने लग गए और झाड़ू के तिनके बिखेर कर छोड़ दिए। मतलब कि झाड़ू के सारे पुर्जे थे वो अलग अलग हो गए। जितनी सिक्के जिसके हाथ पड़ी वह उतने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। मतलब कि वो जब झाड़ू पूरी बिखर जाती है तो उसके जो तिनके होते हैं वो अलग अलग बिखर जाते हैं। तो बच्चों ने वो तिनके ही उठा लिए और उससे झाड़ू निकालने लग गए। जिस बच्चे के जितने तिनके हाथ लगे वो उठाकर ले गया। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। मतलब कि उनको देखकर अम्मा ने भी
अम्मा ने क्या किया, एकदम सर पीट लिया कि हमने भी किन को काम दे दिया। ठीक है, तो फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि इस तरीके से तो हमसे काम होने वाला है नहीं, ये जो घर वाले हैं ये पूरे दिन हमें टोकते रहते हैं कि तुम ऐसा काम मत करो, वैसा काम मत करो, इस तरीके से तो हम काम नहीं कर सकते। अगर ये इसी तरीके से पूरे दिन टोकते रहे तो हमारा तो काम पूरा हो चुका, हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर देखो, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब वो क्या करने लग गए बच्चे, झाड़ू निकालने लग गए, तो वो झाड़ू तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। टूटने के बाद में क्या हुआ था, वो झाड़ू निकल नहीं रही थी, इतनी मिट्टी थी कि वो उन तिनकों के सहारे जा नहीं रही थी। तो बच्चों ने क्या किया, बस ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। मतलब कि उन्होंने क्या फैसला किया कि इस मिट्टी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर पानी डाल देंगे। मतलब कि वो काम को और ज़्यादा बिगाड़ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मिट्टी को ऐसे ही निकालने की वजह क्या किया, उसके ऊपर पानी डाल दिया। वो काम सुधरने की वजह क्या हो गया, और ज़्यादा बिगड़ गया। ठीक है, पहले तो वो सूखी मिट्टी थी, लेकिन जब उस पर पानी पड़ गया, मतलब कि पानी उस पर गिर गया, तो वो क्या बन गई, वो कीचड़ बन चुकी थी। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। मतलब कीचड़ हो जाने के बाद में घर वाले फिर उनको डांट लगाने लग गए और उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर घर वालों ने क्या किया, वो सारी की सारी जो सारा कीचड़ था उसको साफ किया और बच्चों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब बच्चों ने क्या फैसला किया कि अब हम इन सब कामों को छोड़ेंगे और अब पेड़ों को पानी देने का काम शुरू करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, पेड़ों को पानी दिया जाए, बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। मतलब कि अब उन्होंने क्या निश्चय किया, पेड़ों को पानी देने का निश्चय किया। तो फिर उन्होंने मतलब कि घर में जितने भी बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो उठाकर उनको बाहर ले आए और जो नल लगी हुई थी उसमें पानी भरने लग गए। किसी के हाथ लोटा लग गया, किसी के हाथ बाल्टी लगी और किसी के हाथ अगर कुछ नहीं लगा तो उन्होंने छोटे छोटे जो गिलास और जो कटोरी होती है उसको भी उठाकर वो बाहर ले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। फिर क्या हुआ, वो सारे के सारे नल पर टूट पड़े। ठीक है, यहाँ भी घमासान युद्ध हो गया। घमासान मची की क्या मजाल है, जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठूमस ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया, उसके बाद बर्तन। मतलब कि क्या हुआ कि वो सारे के सारे बर्तन अंदर से बाहर ले आए और फिर वो नल के आगे पानी भरने लग गए। तो उस टाइम भी इतना घमासान युद्ध हो गया। पहले मतलब बच्चे बोल रहे थे कि पहले मैं भरूंगा, दूसरा बोल रहा था कि नहीं पहले मैं भरूंगा। इसकी वजह से क्या हो गया, वो बर्तन के ऊपर एक दूसरे के बर्तन डालते चले गए। इसकी वजह से उनमें क्या हुआ, घमासान युद्ध हो गया। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। पहले तो वो एक दूसरे को हाथ से साइड में कर रहे थे, फिर कोहनियाँ अड़ा रहे थे और फिर उसके बाद में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बर्तन चलाना शुरू कर दिया। फिर कोहनियाँ और हाथ और फिर बर्तन। फौरन बड़े भाई बहनें, मामा और मौसी, फूफी और इनको बाहर भेजा गया। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। मतलब कि वो सारे के सारे जितने घर में मेंबर थे वो क्या हो गए, उनके घमासान युद्ध को देखकर बाहर आ गए और उनके युद्ध को रोक दिया। मतलब उनकी इतनी भयंकर लड़ाई को बहुत ही मुश्किल से वो काबू कर पाए थे। और फिर उन्होंने क्या किया, मतलब कि वो बच्चे थे वो खुद तो मिट्टी से भरे हुए ही थे, तो उनकी मिट्टी को साफ करने के लिए उन सभी ने क्या निश्चय किया कि बाहर से नौकर को बुलाया जाए ताकि वो इन बच्चों को अच्छी तरीके से नहलाएं। इतनी धिंगामुस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। मतलब कि वो इतनी बुरी तरीके से कीचड़ में हो चुके थे कि घर में नौकर की कमी थी, तो घर में नौकर काफ़ी नहीं थे कि उन बच्चों को नहला सके। तो उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए अलग से बाहर जो बाड़ी बस्ती में जो नौकर थे उनको बुलाया गया ताकि वो उन बच्चों को नहला सके। और वो जो नौकर आए थे वो एक बच्चे के 25 पैसे ले रहे थे और उन्होंने क्या किया, उनको अच्छी तरीके से नहलाया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। मतलब कि फिर बच्चों को नहला दिया गया। नहलाने के बाद में उनको क्या कहा गया कि ये जो साफ सफाई का काम है, पेड़ों को पानी देने का काम है, ये तुमसे नहीं हो सकता। अब तुम्हें हम नया काम दे रहे हैं, यानी कि मुर्गियों को जो
अपने घर में जितनी मुर्गी हैं वो सारी अलग अलग जगह पर है, तो उनको एक पिंजरे में डाल दिया जाए। तब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने वो काम करना शुरू कर दिया। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लग गए, चल दड़बे, मतलब कि वो मुर्गियों को, वो उन बच्चों ने क्या किया, घर में जो छड़ी लकड़ी जिनके हाथ लगी वो उन्होंने उस छड़ी और लकड़ी को उठा लिया और फिर उन्होंने क्या किया, और वो मुर्गियों को हाँकने लग गए कि चलो पिंजरे में चलो। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। मतलब कि वो बच्चे क्या कहते हैं कि जो बच्चे थे वो उनके साथ इस तरीके से कर रहे थे जैसे वो कोई उन्हें धमका रहे, और वो जो मुर्गियां थी वो भी उनसे इतनी डर चुकी थी कि वो पिंजरे में जाने की बजाय इधर उधर भागने लग गई, उठ पटांग इधर उधर कूदने लग गई। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के बरक लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। मतलब कि घर की जो आया है वो क्या कर रही थी, बर्तनों पर चांदी की परत लगा रही थी, तो मुर्गियों ने क्या किया, वो जो मुर्गियां थी वो भी उन प्यालों के ऊपर चढ़ गई और उसकी जो परत थी उसको पूरा खराब कर दिया, और फिर दौड़ती फड़फड़ाती हुई मुर्गियां इधर से उधर भागने लग गई। ठीक है, आज मैंने आपको हाफ चैप्टर ही रीड करवाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ चैप्टर और रीड करेंगे। सो नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। रीड चैप्टर 10. Okay, thank you.